सो गाइस, हमारे सीएसपी संचालकों को एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसाया जा रहा है और दुख की बात यह है कि हमारे सीएसपी संचालक इसमें फंस भी रहे हैं। यहाँ पर झूठा वादा और झांसा देकर के सीएसपी संचालकों को ट्रैप में फंसाया जा रहा है और जब फंस जा रहे हैं तब सीएसपी संचालकों को ये रियलाइज हो रहा है कि वास्तव में मुझे ये प्रोडक्ट, ये सामान नहीं लेनी चाहिए था। देखिए, अभी फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लगभग 99% सीएसपी संचालकों के पास बड़ौदा का एईपीएस काम नहीं कर रहा है, बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब देखिए, लगभग 1% ऐसे सीएसपी संचालक हैं जिनके पास 1 महीने से, 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से बड़ौदा का एईपीएस निरंतर काम कर रहा है। ठीक है, चाहे वो लोग किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करें और पुराने रिटेलर आईडी से ही काम कर रहा है, पुराने बायोमेट्रिक मशीन से ही काम कर रहा है। देखिए, अचानक से काम करने लगा है क्योंकि पहले उसी बायोमेट्रिक मशीन से, उसी रिटेलर आईडी से बड़ौदा का एईपीएस काम नहीं करता था, सस्पेक्टेड फ्रॉड आता था। लेकिन अब अचानक से बड़ौदा का एईपीएस काम करने लगा है। हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक हैं ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली बता दें कि इसी को टारगेट किया जा रहा है कुछ जो है कि गिने चुने मार्केटिंग अधिकारियों के द्वारा। जैसे कि मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम यहां पर मैं नहीं लूंगा, लेकिन कंपनी के जो अधिकारी हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, जो व्हाइट लेवल पर हैं, वो इस तरीके से मैसेज जो है कि कंपनी के जो कि रिटेलर हैं, रिटेलर्स के ग्रुप में डाल रहे हैं कि बड़ौदा का एईपीएस काम कर रहा है। बड़ौदा का एईपीएस काम करने के लिए सिंपली आप लोगों को जो है कि बायोमेट्रिक स्कैनर डिवाइस लेना पड़ेगा, यानी कि आईडीसी स्कैनर डिवाइस, चाहे L1 का मंत्रा डिवाइस लेना पड़ेगा। यानी कि अब देखिए, यहां पर पहले तो देखिए बायोमेट्रिक मशीन हम लोगों ने L0 बायोमेट्रिक मशीन लिया था उस समय करीबन साल 1.5 साल पहले, और नए बायोमेट्रिक मशीन से, नए आईडी से कुछ दिन पैसा निकला, लेकिन इसके बाद पैसा निकलना बंद हो गया था। लेकिन अब यहां पर यह बोला जा रहा है कंपनियों के द्वारा, कंपनी के जो भाई मार्केटिंग अधिकारी हैं वो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, इस बायोमेट्रिक मशीन से पैसा निकल रहा है, आप लोग बड़ौदा का पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन जब उनसे ये बोला जाता है कि मैंने पहले भी ऑलरेडी नया बायोमेट्रिक मशीन लेकर के देख लिया है कि पैसा नहीं निकलता है, तो इस तरीके से कन्विंस कर रहे हैं कि वो L0 बायोमेट्रिक मशीन था, ये L1 बायोमेट्रिक मशीन है और इससे बड़ौदा का पैसा निकलेगा। और ये कह करके समझ लीजिए कि बायोमेट्रिक मशीन वो लोग सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और हमारे भोले भाले सीएसपी संचालक क्या करें, मजबूरी है। लोग सोच रहा है कि मेरे पास भी अगर बड़ौदा का पैसा निकलने लगेगा तो मेरे पास भी अधिक से अधिक ग्राहक आएंगे, अधिक से अधिक कस्टमर आएंगे, और दूसरी चीज की अपने आप में एक फेमस भी हो जाएंगे आसपास के एरिया में कि वहां उस सेंटर पर बड़ौदा का पैसा निकलता है। लोग ये देखते हुए L1 बायोमेट्रिक मशीन ले रहे हैं। यहां तक तो चलिए ठीक है कि L1 बायोमेट्रिक मशीन मंत्रा का, मॉर्फो का, चलिए ठीक है ले लिया, स्टार्टिक का ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये लेना जरूरी भी है, क्योंकि 30 जून तक काम करेगा L0 बायोमेट्रिक मशीन, इसके बाद जो है कि काम नहीं करेगा L0, उसके लिए L1 बायोमेट्रिक मशीन आप लोग को लेना पड़ेगा। यहां तक तो चलिए ठीक है, यहां तक मान लीजिए किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड नहीं माना जाएगा। लेकिन जिनके पास L1 बायोमेट्रिक मशीन है, जो कि कंपनी से ही लिए हैं, चाहे डायरेक्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग किए हैं कहीं से, जिनके पास L1 बायोमेट्रिक मशीन है, उनके पास अगर बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है तो मार्केटिंग अधिकारियों के द्वारा इस तरीके से कन्विंस किया जा रहा है कि आप आइरिस स्कैनर बायोमेट्रिक मशीन ले लीजिए और आइरिस स्कैनर बायोमेट्रिक मशीन के जरिए आप बड़ौदा का पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें ग्राहक का फिंगर नहीं लगता है। और जो है कि क्लोन फिंगर की वजह से जो है कि बड़ौदा ने अपने एईपीएस को बंद किया हुआ है। तो जब ग्राहक आइरिस स्कैनर के माध्यम से पैसा निकालेगा तो उस समय उसका फिंगर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और उसका विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये देखते हुए जिन सीएसपी संचालक के पास L1 बायोमेट्रिक मशीन है, भी L1 मॉडल का आइरिस स्कैनर डिवाइस परचेज कर रहे हैं, ले रहे हैं। और इसका प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस मार्केट में पता नहीं क्या क्या रेट में चल रहा है, लेकिन यहां पर मार्केटिंग अधिकारियों के द्वारा भी अच्छे खासे रेट में जो है कि सेल किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इन ट्रैप में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर आपके पास L1 का बायोमेट्रिक मशीन है तो आप लोगों को L1 का आइरिस स्कैनर डिवाइस परचेज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर कई सारे सीएसपी संचालकों का ये रिप्लाई आया कि उनके पास मंत्रा कंपनी का आइरिस स्कैनर डिवाइस है, उससे भी बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है। तो आप लोग ये बताइए कि आप आखिर पैसा क्यों बर्बाद करेंगे? जो पैसा आप जो है कि आइरिस स्कैनर पर लगाएंगे वो पैसा लगा करके आप कोई और दूसरा काम कर लीजिए, या फिर आपके पास L1 बायोमेट्रिक मशीन नहीं है तो आप लोग L1 बायोमेट्रिक मशीन ही ले लीजिए, ठीक है। फालतू में पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? और रही बात कि अगर आप L1 बायोमेट्रिक मशीन ले लेते हैं तो आप लोग ये सोचेंगे कि चलो यार रहेगा तो काम ही तो देगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हर एक जगह पर, हर एक सर्विस में, हर एक कंपनी में आइरिस
स्कैनर डिवाइस का ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जहां पर आइरिस स्कैनर डिवाइस का ऑप्शन आप लोग को मिलेगा वहीं पर आप लोग यूज कर पाएंगे, नहीं तो लगभग 80% केस में आपका बायोमेट्रिक मशीन L1 ही काम करेगा। ठीक है, आइरिस स्कैनर डिवाइस काम नहीं करेगा। आइरिस स्कैनर डिवाइस मात्र 20% ही रख लीजिए कि आप उसे यूज कर पाएंगे। इसलिए आप लोग को बिल्कुल इस ट्रैप में नहीं पड़ना है। आप लोग को आइरिस स्कैनर डिवाइस अपने सोच और समझ से ही लेना होगा। और बाद बाकी जो हमारे रिटेलर भाई लोग का रिस्पांस था वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा था। अब आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।